हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं नगरीय समाजशास्त्र। पहले आपने सेकेंड ईयर में देखा होगा, पढ़ा होगा रूरल सोशियोलॉजी यानी ग्रामीण समाजशास्त्र। वो हमारा सेकेंड ईयर का था और आज हम फाइनल में पढ़ रहे हैं नगरीय समाजशास्त्र। नगरीय समाजशास्त्र क्या होता है? तो सामाजिक संबंधों, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक प्रकृति के आधार पर हमारे समाजशास्त्री एंडरसन ने इसे दो भागों में डिवाइड किया, नगरीय समाजशास्त्र और ग्रामीण समाजशास्त्र। सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंधों के आधार पर एंडरसन ने समुदाय को दो भागों में डिवाइड किया, नगरीय समाजशास्त्र और ग्रामीण समाजशास्त्र। तो हमने ग्रामीण समाजशास्त्र में देखा था कि ग्रामीण समाजशास्त्र वह है जो ग्रामीण परिस्थिति की, ग्रामीण समाज से संबंधित शाखाओं का अध्ययन करती है। वैसे ही नगरीय समाजशास्त्र जो नगरीय संबंधी परिस्थितियों, उनकी प्रॉब्लम्स का, उनका निराकरण करती है, उन समस्याओं को अवलोकन करती है, इसके बाद भी निष्कर्ष पर पहुंचती है। जो नगरीय समाजशास्त्र होता है वो नगरीय पर्यावरण का अध्ययन करती है। अब ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है, जिसे हमने सेकेंड में पढ़ा था, ग्रामीण क्षेत्र। ग्रामीण समाजशास्त्र वह है जिसमें हम ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का अध्ययन करते हैं। इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने अपने मत दिए। ग्रामीण शैली, इसी कि हमको इस ग्रामीण शब्द से पता चलता है कि जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र होता है, ग्रामीण एरिया होता है, ग्रामीण लोग होते हैं, उनका रहन सहन, खान पान, जीवन शैली, उनकी वेशभूषा ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होती है। जबकि नगरीय समाजशास्त्र नगरों का क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र का अध्ययन करता है, तो उनकी जीवन शैली, उनका खान पान नगर से संबंधित होता है। इसे विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए। इसमें कुछ लोगों का मानना है कि जो लोग खेती से अनाज उत्पन्न करके, खेत में अनाज उगा के अपना जीविका उपार्जन करते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं, अपने परिवार को पालते हैं, तो वो लोग ग्रामीण होते हैं। और जो लोग शहरों में व्यापार करते हैं, जो राजनीतिक संबंध रखते हैं, वो नगरीय क्षेत्र होते हैं। तो इसमें नगरीय समाजशास्त्र की भी कुछ परिभाषाएं बताई हैं कि बर्गेल के अनुसार इन्होंने अपनी पुस्तक अर्बन सोशियोलॉजी में लिखा है कि नगरीय पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन है। जो नगरीय समाजशास्त्र है वह नगरीय पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन है, वह नगरीय पर्यावरण का ही अध्ययन करती है। ये बर्गेल ने अर्बन सोशियोलॉजी में कहा है। दूसरी है लॉरी नेल्सन। लॉरी नेल्सन समाजशास्त्री ने अपने अनुसार परिभाषा दी है कि नगरीय पर्यावरण में व्यक्तियों तथा विभिन्न समूहों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जो नगरीय समाजशास्त्र है वह नगरीय पर्यावरण में व्यक्तियों और व्यक्तियों से भिन्न अलग जो समूह होते हैं, उनका परस्पर संबंधों का अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र करता है। तीसरी है नेल्स एंडरसन के अनुसार कस्बों और नगरों के समाज और व्यक्तियों से संबंधित ही नगरीय समाजशास्त्र है। जो नगरीय समाजशास्त्र है वो कस्बों और नगरों से संबंधित व्यक्तियों और उनकी समस्याओं से संबंधित अध्ययन करता है, वह नगरीय समाजशास्त्र होता है। तीसरे हैं स्मिथ के अनुसार नगरों में सामाजिक संबंधों के बारे में व्यवस्थित जानकारी होती है। जो हमारे नगर होते हैं, कस्बे होते हैं, उसमें सामाजिक संबंध होते हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना, उनकी समस्याओं को जानना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना ही नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। नगरीय समाजशास्त्र नगरों से संबंधित संपूर्ण समस्याओं का समाधान करता है, उनका निराकरण करता है और उनका अध्ययन भी वैज्ञानिक तरीके से करता है। नगरीय सामाजिक नगर से संबंधित जो नगरीय समाजशास्त्र होता है वह नगर से संबंधित जीवन प्रतिमानों और नगरीयता का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। जो नगर में सामाजिक प्रतिमान होते हैं, मूल्य होते हैं, प्रतिमान होते हैं, इन सब का सामाजिक तरीके से अध्ययन करता है।
और उनका अध्ययन करके उनका अवलोकन करता है, मूल्यांकन करता है। इसके बाद वह निष्कर्ष तक पहुंचता है। इनका वैज्ञानिक तरीके से वह अध्ययन करता है। जो नगरीय समाजशास्त्र होता है वह अपने विभिन्न तरीके से अध्ययन करता है, नगर की समस्याओं का समाधान करता है। नगर में जैसे कि कई अपराध होते हैं, उनका अध्ययन करता है। कभी कभी नगरीय समाजशास्त्र नगर की जीवन शैली, उनके खान पान, उनका रहन सहन, उनकी जीवन शैली, इस सब का भी विस्तृत अध्ययन करता है। जो नगरीय समाजशास्त्र, इन सभी परिभाषाओं से निष्कर्ष निकलता है कि नगरीय समाजशास्त्र नगरीय पर्यावरण के अंतर्गत व्यक्तियों और समूहों के परस्पर संबंध, व्यवहार प्रतिमान, संस्थाओं और सामाजिक प्रतिमानों का भी वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है। जो नगरीय समाजशास्त्र होता है वह सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक मूल्यों, इन सभी का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है। नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत किसी न किसी तरह से सभी प्रकार के वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है। जो नगरीय समाजशास्त्र होता है वह समाज में उत्पन्न समस्याओं का समाधान करता है। होता है अध्ययन क्षेत्र। समाजशास्त्र के अध्ययन का जो क्षेत्र होता है वह बहुत व्यापक होता है। ग्रामीण क्षेत्र होता है बहुत छोटा होता है, सीमित होता है, उसका हम अध्ययन आसानी से कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या भी कम होती है। लेकिन नगरीय समाजशास्त्र का व्यापक क्षेत्र होता है, वहाँ पर जनसंख्या भी अधिक होती है। ग्रामीण जो क्षेत्र होता है वहाँ पर हमारे प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, क्योंकि जनसंख्या कम होती है, किसी कारण हम लोगों से प्रत्यक्ष संबंध बना सकते हैं, लोगों से सामने सामने बातचीत कर सकते हैं। लेकिन नगरीय समाजशास्त्र में बहुत व्यापक क्षेत्र होता है, वहाँ पर आबादी अधिक होती है, जनसंख्या अधिक होती है, जिसके कारण हम प्रत्यक्ष संबंध बनाने में असमर्थ होते हैं। उनके साथ अप्रत्यक्ष संबंध होते हैं। उनका अध्ययन क्षेत्र भी काफी बड़ा होता है। अध्ययन क्षेत्र का संबंध अध्ययन की उन संभावित सीमाओं से होता है जिनके अंदर रहते हुए ही कोई विशेष अध्ययन कर सकता है। जो नगरीय समाजशास्त्र होता है उसकी भी कुछ समय सीमाएं होती है, अध्ययन क्षेत्र से होता है कि उसे अध्ययन क्षेत्र के अंदर ही रहकर ही हम उन समस्याओं का समाधान करें। इसके बाद आता है विषय वस्तु। समाजशास्त्र के अंतर्गत नगरीय समाजशास्त्र वह है जो वास्तविक विषयों और उनकी ज्ञान की विशेष शाखा से संबंधित होते हैं। जो नगरीय समाजशास्त्र होते हैं वो नगरीय समाज के विषय और उसके ज्ञान की विशेष शाखा से संबंधित होते हैं और इन्हीं शाखाओं से संबंधित ज्ञान का भी वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं। इनका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। इनका जो क्षेत्र होता है, क्षेत्र सीमा होती है, बहुत व्यापक होती है, विस्तृत होती है। लेकिन उनकी जो विषय वस्तु होती है वो एक सुनिश्चित सीमा होती है कि हमें भाई नगर का जो क्षेत्र होता है तो काफी व्यापक होगा, लेकिन हमें बता दिया जाता है कि हमें अध्ययन इस क्षेत्र का करना है, तो हमें अध्ययन की सीमा होती है, क्षेत्र होता है वह एक सीमित होगा। क्षेत्र भले बड़ा हो लेकिन हमें बता दिया जाता है कि हमें इस क्षेत्र का, इस वार्ड का अध्ययन भी नगर में होते हैं, हमको पता है कि वार्ड बाय डिवाइड होते हैं, तो हमें बता दिया जाता है कि हमें इस वार्ड का हमें अध्ययन करना है या इस वार्ड का अध्ययन करना है। बाकी क्षेत्र भले कितना भी बड़ा हो लेकिन हमें विषय वस्तु के अनुसार समय सीमा यानी कि अध्ययन क्षेत्र में एक निर्धारित कर दिया जाता है और हमें उसी अध्ययन के अंतर्गत उन्हीं समस्याओं का समाधान करना होता है। उन्हीं समस्याओं का अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक तरीके से। तो स्टूडेंट्स, आज हमने नगरीय समाजशास्त्र के बारे में देखा है, नगरीय समाजशास्त्र की परिभाषा देखी है कि नगरीय समाजशास्त्र क्या है। तो नगरीय समाजशास्त्र वह है जो नगर से संबंधित, नगरीय पर्यावरण से संबंधित नगरीय समाज की समस्याओं का समाधान करता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से करता है। और साधारण भाषा में नगर किसे कहते हैं? जहाँ पर व्यापार और जो राजनीति के केंद्र होते हैं वह नगर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।